जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज आपकी जो रिवीजन महा रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन की क्लास का पार्ट नंबर कौन सा है आपका? तो पार्ट नंबर है आज का आपका थर्ड। तो आज हम थर्ड पार्ट नंबर सॉल्व करने जा रहे हैं, थर्ड पार्ट नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। आज की जो भी आपकी क्लास रहेगी ये आपका पार्ट नंबर थर्ड है, इसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। सीडीपी का क्लास सुपर फास्ट रिवीजन में बिल्कुल भी टाइम ख़राब ना करते हुए हम फटाफट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे और मैं फटाफट उनका आंसर देते हुए चलूँगी। साथ में आप लोग भी इतना टाइम ज़रूर करिएगा कि उसके कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए चलें। मेरे साथ साथ आंसर फटाफट देते हुए चलिएगा ताकि आपको फटाक से क्वेश्चन को पढ़ने की स्पीड, साथ में उसको आंसर क्लिक करने की स्पीड आपकी बढ़ सके। आप जितनी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर देंगे उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से आपके सॉल्व होते चले। हमारी जो महामैराथन सीडीपी की आपकी चल रही है, ये आपकी महिला बाल विकास के लिए है, जिसमें हम आपके 2025 है इसका जो टारगेट पेज है, अभी एग्ज़ाम चल रहा है उनके लिए मैं रिवीजन क्लासेस आपके लिए लेकर आती हूँ। इसमें आपका जो सुपर फास्ट आपकी जो रेल चलती है, इसमें हम आपको 50+ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाते हैं ताकि आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व होते हुए चलें और फटाफट आप उनके आंसर्स लगाते हुए चलें। क्लास ज़्यादा देर की नहीं रहती है, आपको 20 मिनट के अंदर ही आपको 50 से 60 क्वेश्चंस को कंप्लीट करवाया जाता है। देखिए आपको कितने कम समय में इतने सारे क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है। सारे क्वेश्चन समझ के आपके अकॉर्डिंग है, आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उनके आंसर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए चलिएगा। और आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हमारी जो क्लास रहेगी अब हम स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट आपका जो रिवीजन क्लास है वो स्टार्ट हो जाती है। तो लीजिए ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है, बताइए हीमोग्लोबिन के 1 ग्राम में कितना आपका आयरन होता है? 6.34 मिलीग्राम, 4.25 मिलीग्राम, 33.34 मिलीग्राम आयरन या आपका 2.24 मिलीग्राम आयरन। अब बताइएगा आपका 1 ग्राम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब आपके 3.34 मिलीग्राम आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जन्म के समय पूर्वकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए, बताइए जब जन्म के समय जो शिशु होता है उसके शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? 2.2 किलोग्राम, 3.2 किलोग्राम, 4.2 किलोग्राम या आपका 5.2 किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.2 किलोग्राम उसका क्या होता है? आदर्श भार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय पूर्व आपके बच्चों में पोषण संबंधित न्यूनता का के मुख्य लक्षण होते हैं। जो आपके अगर पोषण संबंधित न्यूनता होती है उसके क्या लक्षण होते हैं? प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है, विटामिन ई की कमी हो जाती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है या उपरोक्त में से सभी हो जाता है। अगर आप में प्रोटीन पोषण जो तत्व है उनकी कमी हो जाती है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपको किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक आपके खुराक के मुख्य मुंह से दी जाती है, बताइए इनमें से किसकी खुराक जो है वो आपको ओरल दी जाती है? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टिटनेस या आपको पोलियो। वो पूछ रहा है ओरल जो वैक्सीन है उसके बारे में पूछा है, इनमें से कौन सी ओरल वैक्सीन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोलियो। पोलियो क्या है? आपकी ओरल वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है? उसने बोला है नहीं आता है। पूरक पोषण आहार, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण या आपका पोषण एवं स्वास्थ्य विश्व स्वास्थ्य संगठन। वो पूछ रहा है कि ICD जो योजना है आपका इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत इनमें से कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO नहीं आता। विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है, बताइए विटामिन डी आपको सबसे ज़्यादा इनमें से किस में मिलेगा?
आपके मछली का तेल यानी कॉड लिवर ऑयल, पत्ता गोभी, अनाज या दाल। अब बताइएगा सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको किससे मिलता है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें मछली के तेल यानी कॉड लिवर ऑयल से मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि निमोनिया सामान्यता के संक्रमक द्वारा होता है। निमोनिया जो होता है वो सामान्यता के संक्रमक द्वारा होता है। विषाणु, जीवाणु, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका निमोनिया हो रहा है वो किसके संक्रमण के कारण हो रहा है? विषाणु, जीवाणु, उपरोक्त में से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों के कारण आपको निमोनिया संक्रमक देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मच्छर द्वारा नहीं होता? वो बोल रहा है मच्छर द्वारा नहीं होता। आपका फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया या आपका कालाजार। मच्छर के द्वारा इनमें से क्या नहीं होता? आपका फाइलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, मलेरिया या कालाजार। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कालाजार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डी की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता है। आपको उस खनिज का नाम बताना है जो आपके हड्डियों के विकास के लिए उचित होता है, ज़रूरी होता है। सोडियम, पोटेशियम, आयरन या कैल्शियम। बताइए इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर होगा जो आपके हड्डियों के विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैल्शियम जो होता है वो आपके शरीर में हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है? बताइए इनमें से कौन एक डाइसैकेराइड है? लैक्टोस, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज या फ्रक्टोज। बताइएगा डाइसैकेराइड। सैकेराइड 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट मोनोसैकेराइड, दूसरा आपका डाइसैकेराइड, तीसरा होता है पॉलीगोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में केवल एक सैकेराइड होता है, डाइसैकेराइड में 2 से लेकर 9 इकाई तक होता है, और जैसे ही आपका पोली आता है तो 10 से लेकर हज़ारों सैकेराइड से मिलकर आपका पॉलीसैकेराइड मिलता है। पोली का मतलब ही होता है बहुत संख्या में। तो डाइसैकेराइड इसमें से कौन सा है? लैक्टोज आपका डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से कौन व्यापक समूह हेतु आहारीय लक्ष्य है? बताइएगा सकारात्मक स्वास्थ्य कायम रखना, न्यूनताजनक रोगों का रोग और विकारों की रोकथाम करना, उपयुक्तम प्रदर्शन तथा IBW कायम रखना, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसव कालीन देखभाल के संबंध में आपका कौन सा कथन सत्य है? प्रसवकालीन पूछा गया है। ये प्रसव आपके होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद चलती रहती है, जिसमें माता एवं शिशु की देखभाल शामिल होती है। ये गर्भावस्था के अंतिम तिमाही के दौरान की जाती है, उपरोक्त में से दोनों, या ये आपकी गर्भावस्था की दूसरी तिमाही के दौरान होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी ये आपकी गर्भ अवस्था आरंभ से शिशु मतलब हम बोल सकते हैं माता और शिशु की जांच तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है? मल संदूषक, जल संदूषक या आपका आंत्रमार्ग या भोजन संदूषक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जल संदूषक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसी विशिष्ट आपकी भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग या संक्रमण आपका अनिकरता की लगातार उपस्थिति को कहते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया आदि। आपके अगर किसी विशिष्ट प्रकार के क्षेत्र में हैजा, मलेरिया आदि की उपस्थित संक्रामक उपस्थित है, उसे क्या कहेंगे? तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या महामारी कहेंगे, स्थानीय विशेषज्ञ रोग कहेंगे, वाहक कहेंगे या संचरणशील आपकी अवधि कहेंगे? तो इसे स्थानीय विशेषज्ञ रोग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
कि एक विटामिन जो आयरन अवशोषण में सहायक है, एक विटामिन है जो आयरन अवशोषक में सहायक है, आपका एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमीन, आपका राइबोफ्लेविन या आपका पेंटाथेनिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटी चेचक यानी चिकन पॉक्स की संक्रामकता रहती है आपके ददोरे दिखने के 3 दिन बाद तक, आखिरी पपड़ी गिरने तक, जब बुखार रहे तब तक, ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ददोरे दिखने के 6 दिन बाद तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को कहते हैं कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा व्यय, बॉडी मास इंडेक्स या तापजनन। बताइए, भोजन पचाने शरीर के पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, आपका तापजनन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज लिए के रूप में होता है। बताइए, नवजात में अगर आपका निर्जलीकरण होगा तो जो ग्लूकोज होगा वो किस रूप में लिया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, निम्नलिखित में से आपके महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम आपका किलोमिली से अधिक BMI का अर्थ क्या होता है? समान से अधिक पोषण, समान से कम पोषण, संतुलित पोषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य से अधिक पोषण। अगर 25 किलोग्राम से अधिक आपका आ रहा है BMI तो क्या हो जाएगा? सामान्य से अधिक पोषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोणीय मुखपात जिसे हम एंगुलर स्टोमाटाइटिस बोलते हैं, जिह्वा शोथ जिसे हम आपका ग्लाइसाइटिक और आपका ओष्ठ विधरता जिसे चेलोसिस की कमी के कारण होता है। बताइए, ये सब किसकी कमी के कारण हो रहे हैं? आपके नियासिन, राइबोफ्लेविन या आपका साइनोकोवालिन या थायमिन, ये किसकी कमी से हो रहा है? जल्दी से बताना है कि कोणीय मुखपात, जिह्वा शोधक और आपका ओष्ठी विधरता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन के कारण देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसमूह में आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने की एक आपकी सुपरीक्षित आपकी पद्धति है, उनमें आपका विवरण है। बताइए जरा। आयोडीन युक्त जल, आयोडीन बाधित पेय, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त मसाले। तो आपको पता है आयोडीन को अगर हमें किसी को देना होता है तो हम नॉर्मल किस रूप में देते हैं? आयोडीन युक्त नमक के रूप में उसे देते हैं। किस रूप में देते हैं? आयोडीन युक्त नमक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय आपका प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खसरे का वैक्सीन की आयु पर दिया जाता है। बताइए, 6 सप्ताह, 9 माह, 8 माह, 6 माह या 18 माह। तो जो आपका वैक्सीन है प्रतिरक्षा के लिए खसरे का, वो कब दिया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी 9 माह में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेनिंजाइटिस परीक्षण किया जाता है। बताइए, किस में मेनिंजाइटिस परीक्षण किया जाता है? मेनिंजाइटिस में किया जाता है, डिप्थीरिया में किया जाता है, पर्टोसिस में किया जाता है, पर आपका पोलियोमाइलाइटिस में किया जाता है। किस में आपका सिस परीक्षण किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिप्थीरिया में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन में महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। बताइए, मांस, मछली, अंडे और दूध वाले प्रोटीन में होते हैं उच्च जैविक मान, उच्च प्रतिरक्षण मान, उच्च अवशोधन मान या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर कि जो अगर आप मांस, मछली, अंडे और दूध वाले जो प्रोटीन होते हैं उनमें क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च जैविक मान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि
चलिए, मध्य पूर्व जाने वाले तीर्थ यात्रियों को समानता कौन सी वैक्सीन दी जाती है? जो मध्य पूर्व या तीर्थ यात्री होते हैं उनको जाने के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? मेनिंजाइटिस वैक्सीन, पित्त ज्वर वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या आपका डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है? जो मध्य पूर्व आपके तीर्थ पे जाते हैं उन्हें कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पित्त ज्वर वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और विब्रियो कोलेरी की पहचान की थी किसने? इनकी कौन कौन सी आपकी आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी और विब्रियो कोलेरी की किसने पहचान की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी, लुइस पाश्चर ने की थी, न्यूटन ने की थी या आपका आइंस्टाइन ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका रॉबर्ट कोच ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में डीपीटी लगाने का अनुशंसित स्थान कौन सा है? नवजात में ग्लूटिक पेशी में आपका ग्लूटियल पेशी में लगाया जाता है, डेल्टोइड पेशी में लगाया जाता है, अग्रभागों में लगाया जाता है या आपका जांघ का पार्श्व भाग में लगाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका डेल्टाइड पेशी में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि थायमिन की कमी आमतौर पर के कारण होती है? थायमिन की कमी किसके कारण होती है? लोगों द्वारा पॉलिश किए गए चावल का सेवन अधिक किया जाने पर, खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने पर, चावल पकाने के बाद बचे अतिरिक्त आपका पानी को फेंक देने पर या आपका उपरोक्त में से सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के कारण आपको आमतौर पर थायमिन की कमी देखने को मिलती है। अब बताइएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति थी वो कब की गई थी? 1983, 1987, 2002, 2004? अब इसका आंसर दीजिएगा कि आपकी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब सूत्रबद्ध की गई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1983 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? बताइए। आपका लिनोलेनिन अम्ल, एक्सकर्बिक अम्ल या आपका फोलिक अम्ल? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, लिनोलेनिक अम्ल जो होता है, एसिड जो होता है, वो आपका एक आवश्यक वसा अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मलेरिया के कारण होता है? बताइए, मलेरिया के कारण होता है आपका प्लाज्मोडियम के, मतलब किसके कारण मलेरिया हो रहा है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका या आपका क्लोस्ट्रीडियम? बताइए किसके कारण आपको मलेरिया होता है? तो मलेरिया आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी वृद्धि, मदन और पेशियां एवं आपका अधोत बातचीत, वसा एवं गंभीर क्षय से ये पोषण संबंधित दो सतत विशेषताएं हैं। आपकी मेरस्मस की है, पैलेग्रा की है, स्कर्वी की है या मुखपात की? पूछ रहा है वृद्धि मंदन, मतलब वृद्धि मंदन और पेशी एवं अघोत्वचीय वसा। जो अघोत्वचीय वसा होता है वो गंभीर आपका क्षय से पोषण संबंधित दो सतत विशेषताएं हैं आपके मेरस्मस, पैलेग्रा, स्कर्वी या मुखपात की। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा इसका? वो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, मेरस्मस में आपको वृद्धि मंदक और आपकी पेशियां और अघोत्वचीय वसा गंभीर क्षय आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं कि कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा की से है? बताइए किससे है? सूखेपन से है, अंधेपन से है, मृदुलता से है, कठोरता से है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूखेपन से आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है आपका गर्भाशय की आकार वृद्धि, आपका गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उपरोक्त में से दोनों आपका कोई सा नहीं।
गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। अतिरिक्त प्रोटीन पूछा है उसने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गर्भावस्था की आकार वृद्धि के लिए या आपका गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को कभी कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है, महत्वपूर्ण तत्व कहा जाता है, प्राथमिक मूल तत्व कहा जाता है, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकटस्थ मूल तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फेफड़ों को जोड़कर अन्य किसी अंग से 6 रोग ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित रोगियों को कहा जाता है। आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है, फेफड़ों की टीबी उपरोक्त में से दोनों या एल्कोहली टीबी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी केस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरडीए की सीमाएं क्या हैं बताइएगा। आरडीए की सीमाएं केवल स्वस्थ व्यक्ति हेतु अनुशंसाएं, कुपोषित, मोटापाग्रस्त या बीमारी लोगों के लिए अनुशंसाएं नहीं, व्यक्तियों और उनकी पोषण संबंधित आवश्यकताओं से बीच आपका अंतर होती है। उपरोक्त में से सभी। राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? राइट आंसर मिलेगा आपको उपरोक्त में से सभी। तो चलिए आज के हमारे जो क्वेश्चन थे, अभी और क्वेश्चन है हमारे कि व्यक्तियों की पोषण स्थिति का आंकलन करने के लिए इनमें से किस विधि को अपनाया जा सकता है? आपका पोषण संबंधित आपकी निवृत्ति या आपका पोषण संबंधित संकेतों की नैदानिक क्लिनिक जांच या आपका जैव रासायनिक आंकलन, उपरोक्त में से सभी। चलिए, तो इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। स्लाइड्स आपकी चेंज नहीं हुई तो मुझे ऐसा लगा क्वेश्चंस खत्म हो गए, पर वो स्लाइड चेंज हो गई। चलिए अभी तक आप मेरे क्वेश्चन बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो जल्दी से एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपने शेयर नहीं किया है चैनल को, और प्लीज़ अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICDS योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा है। आपसे 8 से 10 आपका ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, या आपका 12 ग्राम प्रोटीन, या आपका 20 ग्राम प्रोटीन। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। चलिए अब हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में शेयर करना ना भूलें, क्लास को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं साथियों। जय हिंद।